9 साल के बाद दस्तार बंदी मैं घर आया तो मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैंने अपनी माँ के पांव चूमे। मैं अपनी माँ के करीब बैठ गया। मेरी माँ को खाने की तलब हुई तो मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया। इशा के बाद मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे मुझे सोना है, तू भी आराम कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैं आराम करूंगा। मेरी माँ ने कहा पढ़ लिया? मैंने कहा जी, मदरसे में पढ़ के आया हूँ और ये दस्तार मिली है, कमेटी वालों का प्यार है, मोहब्बतें हैं 9 साल के बाद। माँ बड़ी खुश थी। माँ ने कहा मेरे बेटे मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है और तू भी सो जा, एक काम कर। मैंने कहा क्या? बोले जो दरवाजा है ना, दरवाजे में 2 पल्ले होते हैं, है ना भाई? तो माँ ने कहा मेरे बेटे एक पल्ला बंद कर दे, एक को खुला रख ताकि हवा आती रहे। इतना कह के मां सो गई। आलिम दीन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे पैदा हुआ? तो मैं बताता हूं। मेरी मां ने कहा एक पल्ला दरवाजा का खोल दे और एक पल्ला बंद कर दे। इतना कह के मेरी मां सो गई। मैं उठा और एक पल्ले को मैंने बंद किया और एक पल्ले को मैंने खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दाएं पल्ले को बंद किया है, बाएं को खोला है। हो सकता है कि मां ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा हो, दाएं पल्ले को खोलने के लिए कहा। बस मैं फिर उठा, मैंने दाएं पल्ले को खोल दिया और बाएं को बंद कर दिया। फिर वापस आके बैठा। फिर मेरे दिमाग में बात आई, पता नहीं मेरी मां को इस पल्ले की हवा ज्यादा पसंद हो, तो मैंने इसे खोल दिया। फिर इसे कहते फिर ख्याल आया कि हो सकता है इसकी हवा मेरी मां को ज्यादा नुकसान करे, तो फिर मैंने इसे बंद कर दिया, इसे खोल दिया। रात भर खट खुट करता रहा। फजर की अजान की आवाज मेरी मां की समात पे पहुंची। मेरी मां ने उठ के बैठ के अजान का जवाब दिया। मुझसे बोली दरा। मैंने कहा जी अम्मा क्या बात है? बोली ये रात भर खटखट की आवाज कहाँ आती रही? मैंने कहा मेरी माँ तूने सोने से पहले कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे और एक पल्ला खोल दे, तो मैंने एक पल्ला बंद किया, एक खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने दाएं पल्ले के लिए ना कहा हो, तो फिर मैंने दाएं पल्ले को बंद कर दिया, बाएं को खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए। बस मेरी माँ, तूने ये नहीं बताया था कि दाएं को बंद कर बाएं को खोल दे। मैं इसी तशवीश में रात भर इसको बंद करता, इसे खोलता, फिर इसे बंद करता, इसे खोलता, ऐसे ही करता रहा। माँ ने कहा तूने ये कहां से सीख लिया? ताजीमो अदब का ये अंदाज तूने कहां से सीखा? उस आलिम दीन ने अपनी पगड़ी उतार के माँ के कदम पे रखी। मेरी माँ, मुझे मदरसे में मेरे उस्ताद ने यही तालीम दी। माँ उठ के बैठ गई। माँ ने कहा अरे मेरे बेटे, मेरे चेहरे की तरफ देख। सुने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरे चेहरे की तरफ देख। आलिम दीन कहते हैं, ए दोस्तों मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे हो गया? तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। खुदा की कसम मेरी माँ के चेहरे की जगह पर मेरी माँ का चेहरा नहीं था। जब पीछे देखा तो रजाई और वो चादर भी गायब थी। पीछे देखा तो वो दीवार भी गायब थी और मेरे घर की आसपास पड़ोस की भी दीवार गायब थी। यहां तक कि मुझे मेरे घर से खाने काबा की दीवार नजर आ रही थी और आवाज आ रही थी खुदा की बारगाह से, अपनी माँ की खिदमत करने के एवज में जा, तुझे मैंने अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह अल्लाह। 9 साल तक मदरसे में चटाई के दौर से गुजरने वाला, पानी पी के सोने वाले को जो इल्म रसूल इल्म अली की बरकतों से वो मंजिल ना मिल सकी, वो एक रात माँ की खिदमत की वजह से मिल गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों को उठाओ, फिर से बोलो माँ की मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह। कभी माँ को डांटना नहीं इंशाअल्लाह। साहिबो आप तो शहरों में चले जाते हो, तो पता है, माफ करना आप मेरे भाई हैं, मैं जाता हूँ शहर कभी कभी, तो फैजान भाई, मुमताज भाई, अफसोस होता है कि जो मेरे बच्चे मेरे भाई बैठे हुए बड़े होते बंबई चेन्नई दिल्ली चले जाते हैं। तुम्हें पता नहीं दोस्तों, साहिबो, तुम्हारी माँ तुम्हारे शर्ट को, तुम्हारे कुर्ते को अपने तकिए के नीचे रख के सोती है, तुम्हारे चप्पलों को किसी को छूने नहीं देती। तुम जहां पर खड़े थे तुम्हारी माँ वहां पर जमीन देखती है। मेरा लाल यहीं पे खड़ा था। शहरों की रंगीनियों में अपनी माँ को भूल जाते हो। पड़ोस के मोबाइल की घंटी बजती है तो माँ का दिल धक धक करता, शायद मेरे बेटे की कॉल आई और बेटे हुस्न की जुल्फों के असीर बन जाते। ना 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 ना, क्या कहा था शायर ने, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। बगैर माँ का हाथ चूमे हुए घर से बाहर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको मेरी उम्र लग जाए,
मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी माँ की खिदमत करने के लिए जिंदा रहें और हजारों साल तक जिंदा रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जब मैं अपनी माँ के शिकम में 2 महीने का था मेरे बाप का इंतकाल हुआ, 6 साल का था तो मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल का था तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। अब मैं 25 साल का हो गया हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई गार्जियन नहीं, आपने मुझे पाला है, आपका बड़ा एहसान है, अल्लाह इस एहसान का बदल दे। लेकिन है मेरे चचा, आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी चीफ गेस्ट बना ले, मैं किसे बनाऊं अपना चीफ गेस्ट, मैं किसे बनाऊं अपना खुसूसी मेहमान। हुजूर ने नजरें झुकाई और रोते रहे, फिर हुजूर ने गर्दन मुबारका उठाई है। देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये जुमला सुनने से पहले एक मतलब अपनी अपनी माँ की दराजी उम्र के लिए जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह। अब इस जुमले को लिख लीजिएगा किसी कागज पे, एक तस्वीर लीजिएगा, उसको स्टेटस बनाइएगा, ठीक है। अगर जुमला आपके दिल पे लग जाए तो अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा इंशाल्लाह। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला की तहकीक के मुताबिक हुजूर ने अपनी मुबारक गर्दन शरीफ झुका के उठाई और फरमाया, चचा आप मुझसे कहते हो कि मेरे भतीजे अपनी शादी में खुसूसी मेहमान किसी को बना ले, तो मैंने एक जात का इंतखाब कर लिया है जिसको मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं। देखना यहां से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के वहां तक कितने लोगों की आवाजें बुलंद होती हैं, एक मुहक्किक की तहकीक है। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, अरे मेरे भतीजी आमीना के लाल, अपनी शादी में चीफ गेस्ट किसको बनाना चाहता है? तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाएं, अगर कोई पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था तो क्या बताओगे? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो यार, सुभान अल्लाह। उसे साथ अपने तुलाई हलीमा है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना, जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा, जनाब अबी तालिब ने खुतबा पढ़ा, हुजूर का अक़द मसनून अम्मी खदीजा के साथ हुआ, हुजूर की शादी मुबारक, अल्लाह के रसूल की शादी हुई। आपके यहां सिस्टम क्या है? बारात जाती है, दुल्हन को निकाह के बाद लेके आती है, यही तो सिस्टम है ना भाई? बोलो भाई, जिनकी नहीं हुई वो भी बोले इंशाल्लाह, इसी तो होगी ना। हाँ सुभान अल्लाह। लेकिन मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था, मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था। तवज्जो देना भाई, मक्के शरीफ में क्या सिस्टम था? बारात जाती थी, मिसाल के तौर पर दूल्हे को लेके घर वाले जाते थे, निकाह होता था, जो भी खान पान की तहजीब और सकाफत थी वो अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। लेकिन निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था और लोग घर वाले वापस आ जाते थे। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। आप में से कितने लोग मक्के शरीफ गए हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग मक्के शरीफ गए हैं? अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। वादा कीजिए सरकार की बारगाह में अर्जी लगा के जाइएगा इंशाअल्लाह। हाँ, छोटी मोटी चीजों का सौदा करते हो बुजुर्गों से, मदीने और मक्के और बगदाद की हाजिरी की भीख मांगा करो इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप उनसे जो मांगते हैं वो आपको देना नहीं चाहते, जबरदस्ती आपको देते हैं। आप बहुत सस्ता सौदा करते हो भाई। जिंदाबाद। बड़ी बारगाह में बड़ी चीज मांगी जाती है, जिंदाबाद बेशक, है कि नहीं? बादशाहों से ये एक दो चपाती के पैसे नहीं मांगे जाते, बादशाहों से फिर वो दौलतें मांगी जाती हैं जो बादशाहों को शूट करती हैं। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ससुराल थी, बताऊं कहां थी? 2 पहाड़ियां हैं मक्के शरीफ में, एक को सफा कहते हैं और एक को माशाअल्लाह क्या कहते हैं? इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक ये सफा मरवा जो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हैं। इंशाल्लाह चलेंगे, इंशाल्लाह बोले। कभी आऊंगा तो मदीने शरीफ के टॉपिक पर बात करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा इंशाल्लाह। मैं सरकार की बारगाह में कह के जाऊंगा इंशाल्लाह, हमें आपकी खिदमत करना है। सफा मरवा, सफा से मरवा पहाड़ी है, अल्लाह मेरे भाइयों को भी शरफ अता फरमाए। मरवा पहाड़ी के करीब में अभी जो दरवाजा है, इससे पहले 15 फीट पहले
एक ओल्ड गेट ऑफ मरवा था, पुराना बाबे मरवा था, वहां पर आप चले जाएं, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जो 15 फीट का फासला है, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, वहां चले जाएंगे, वहां से बाएं तरफ आप मुश्किल से 10 हाथ आगे जाइएगा, चुपचाप खड़े हो जाइएगा और भीनी भीनी सांस अंदर लीजिएगा। आपको एहसास होगा कि आप जहां पर खड़े हैं यही हुजूर की ससुराल गाह थी, यही हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा रहती थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैं अगर मना भी करूंगा तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, इमाम हसन हुसैन की माँ फातिमा। इसी घर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 बेटे पैदा हुए थे। कितनी औलादें हुई हुजूर की? 6 आदमी की भी आवाज नहीं आई, बोलो भाई। हुजूर की 4 बेटियां, मखदूमा ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात, 4। और हुजूर के 2 बेटे अम्मी खदीजा के शिकमे नूर से पैदा हुए। ठीक, हुजूर के 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से, एक बेटा मखदूमा मारिया कब्तिया के शिकम से पैदा हुआ। और हुजूर के ये दोनों बेटे जो मक्के शरीफ में पैदा हुए, मक्के शरीफ में ही इंतकाल कर गए। और हुजूर की ये 3 बेटियां हुजूर की हयात में, ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम, मदीने मुनव्वरा में इंतकाल की। एक बेटा हुजूर का हुजूर की हयात मुबारका में मदीने शरीफ में इंतकाल किया। एक बेटी हुजूर की मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा हुजूर की हयात मुबारका तक जाहिरी तौर पर थी। इंतकाल जाहिरी के 6 महीने के बाद फिर आपका भी विसाल हुआ। हुजूर के 2 बेटे जो अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे, उनको लेकर के हुजूर की कितनी औलादें अब हुई? 7। हुजूर के 2 बेटे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए और इंतकाल कर गए। एक दिन अम्मी खदीजा हुजूर की कौन है? ये बीवी कौन है? और हमारी और आपकी माँ है। इसीलिए अपनी अपनी गुफ्तगू में उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मोमिनों की माँ है। हुजूर की बीवियां हमारी, हुजूर की बारगाह में बैठे हम लोग थे सरकार मसूली की चौखट पर, बुजुर्गों की महफिल थी। एक बात आई मुमताज भाई, मालूम है, तो एक बुजुर्ग बैठे थे, फरमाने लगे कि अम्मी खदीजा ने एक मरतबे हुजूर से कहा कि ऐ मेरे शौहर, मेरा बेटा जो था ना बचपन में इंतकाल कर गया, आप मुझे बता दें वो किस हालत में है, समझ जाएं। मेरे भाइयों, क्या मतलब? हुजूर की बीवियां भी जानती हैं, मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अकीदा देखें, हुजूर की बीवी ने, हुजूर की बीवी हमारी माँ है अम्मी खदीजा, क्या कहते? आका मुझे बताया तो सही ना, अपना जो बेटा था बचपन में इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोबाइल में अभी जाना तो मैप में देखना कि मक्के शरीफ से जन्नत का फासला कितना है। जिंदाबाद, ये बीर तवा के पास है, शोहदाए हुनैन के रोजे के पास है, ये 5614 फीट की बुलंदी पर गारे सौर के करीब है, या 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा के पास है, या बीर लमलम के पास है, या जंगे उहद जहां पर वाकई हुई वहां पर है। कहां पर है आप ढूंढिएगा। ये कहां का पता बताया हुजूर ने और कहां से बताया हुजूर ने? मेरे आका फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। कहां? थक गए? बोलो भाई। जो लोग थके हैं वो आप ही को घूर घूर के देख रहे हैं, ये कौन है जो कह रहे नहीं थके? माशाअल्लाह, सलामत रखे। अभी तो नाते होंगी बहुत सारी इंशाल्लाह मुमताज भाई के। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? खदीजा वो ऊंची बोले। अच्छा बताओ कि जवाब हो गया कि नहीं? सवाल का जवाब हो गया कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जवाब हो गया ना। लेकिन मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला और आगे बढ़ा के इसी सवाल को मुश्किल कर दिया। अपने लिए नहीं, नबूवत की शान के खिलाफ है मुश्किल करना, ठीक है। हुजूर ने इस सवाल को टिपिकल कर दिया। क्या कहा अम्मी खदीजा ने? हुजूर मेरा बेटा इंतकाल कर गया, वो बचपन में, वो कहां है? तो हुजूर ने क्या फरमाया? जन्नत में। और जोर से, जन्नत में, जहां आपको जाना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जन्नत में टहल रहा है। तो हुजूर ने क्या कहा? खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? आए हाय, अपनी माँ के नाम पर फिर से बोलो सुभान अल्लाह। इसे रिवर्स करता हूं।
फरमाते मेरे आका खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर का यह सवाल सुन करके हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। अम्मी खदीजा कहती हैं, नहीं सरकार नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफीज ताइब कहता है, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा के फिर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की 6 औलादें हुई। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से हुई। मालूम है आपको साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम चीखते हैं, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत का वक्त आया, अल्लाह एक है ऐलान करने पर मक्के में बवाल हो गया। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। हम उमर शरीफ के ड्रामे देखने में लगे हैं। जब फलस्तीन के बच्चे रोते हैं तो हमें उनके आंसुओं की आवाज नहीं सुनाई देती। हम स्पोर्ट्स की दुनिया में गुम हैं। ये हसासियत, ये जमीर के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। ईमान कमजोर होने की निशानी है। 3 साल तक मक्के शरीफ में हुजूर को कैद किया गया। हुजूर के लिए हुक्का पानी बंद किया गया। कहां पर? हुजूर की पैदाइश वाले घर के पीछे पहाड़ों के दरमियान के एरिए को शेबे अबी तालिब कहते हैं। उसी के करीब में एक सुरंग है, जो सुरंग आपको अजीजिया लेके जाए। उसी के आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर पे करीब में मिना है, और आगे जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर पे अरफात है, उसके और आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर पे ये मुजदलफा है, उसके बाद अरफात है, और आगे जाएंगे आधे घंटे का सफर करेंगे तो वो जमीन है जिसको गदीर खुम कहा जाता है, जहां पर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये रास्ता वही है जहां हुजूर की पैदाइश हुई। पीछे वाले एरिए में शेबे अबी तालिब हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। आपको शादियों में, आपको अपने घर में रोटियां गर्म नहीं मिलती तो प्लेटें तोड़ देते हो। हमें भी डिश अच्छी नहीं होती तो हम नाराज होते हैं माज़अल्लाह। खुर्शीद भाई ने बड़ी मोहब्बतों के साथ दस्तरखान सजाया है, लेकिन हमारे अंदर नाशुक्री बहुत है, अल्लाह माफ फरमाए। सूफिया कहते हैं, अगर 2 दिन पहले तुम्हें 2 रोटी मिली थी, कितनी, और कोई तुमसे पूछे कि खैरियत है, तो ये मत कहा करो कि 2 दिन से भूखे हैं। अपने भाइयों के कदम चूम के जुमला बोलता हूं, ये मत कहा करो कि 2 दिन से भूखे हैं, बल्कि ये कहा करो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन पहले 2 रोटी मिल गई। शुक्र का पहलू है, शुक्र का पहलू। अल्लाह की बड़ी शान है, बड़ी शान है कि नहीं। आप अपनी मां के पेट में थे, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफिया कहते हैं, आप खाते थे अपने हिसाब से, लेकिन आपको अल्लाह देता था। आप अपनी मां के पेट में, पहले समझ लिया, आप अपनी मां के पेट में, ठीक है, और आपकी मां 9 महीने के बाद आपको ट्रांसफर करेगी, दुनिया में लाएगी। सूफिया कहते हैं, आपकी मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह आपको देता था आपके हिसाब से। समझ गए? अगर आपको मां के हिसाब से मिलता तो गोश्त का लोथड़ा बन के बह गए होते। आपको कहना चाहिए कि ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। कभी उसकी कुदरत के जलवे पर बात करूंगा इंशाल्लाह। आप सब मेरे सर के ताज हैं। बातें खत्म भी करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। शादियों में आप जाते हैं, अभी इसी मेले ठेले में जो आप जाए ना, किसी दुकानों पर बैठ जाएं, पराठा लाओ, ये लाओ, तो हम गालियां देते हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है। घर चले गए तो वहां पर चावल के ठंडे होने पर गालियां। शादियों में गोश्त न मिला तो वीडियोग्राफी के साथ वायरल करते हैं, फटीचर के यहाँ जब खिलाने को चीजें नहीं थी तो फिर मुझे क्यों दावत दी, ऐसा करते हैं। मालूम है 3 साल तक हुजूर का जब हुक्का पानी बंद किया गया तो हुजूर के गुलाम उस शेबे अबी तालिब उस घाटी में क्या खाते थे, बताऊं? बताऊं क्या खाते थे? जब भूख ज्यादा लगती थी तो उनके अपने पैरों में जो जूते होते थे ऊंट के चमड़े के, उन जूतों में जो चमड़े लगे होते थे, उसे वो चाकू से काट कर पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह के रसूल रोते थे अपने गुलामों को देख करके।
हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा अपने घर पे रहती थी और हुजूर की खिदमत करती थी। एक दिन ऐसा आया कि मगरिब की नमाज के बाद 50-50 जोड़े हमारी बेटियों के पास हैं। आप अपनी बहन बेटियों को थोड़ा सा दीन सिखाया करें। आपको यहाँ क्यों रखा गया? इसलिए कि आप इस चिराग को घर जाके दूसरे चिराग को रोशन करने के लिए जलाएं। हर बहन बेटी जलसे में नहीं आ सकती है और हर शख्स जलसों में आके जलसों के इंतजाम को पुरसकून नहीं बना सकता। जितनी कैपेसिटी है उतने लोग हैं माशाल्लाह। अब इनका काम है कि इस दीन को आगे बढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? मालूम है आपको, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के मगरिब की नमाज के बाद उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई ना, तो अम्मी खदीजा के घर में अंधेरा था, हुजूर के ससुराल में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? बहुत पुराना जुमला है, बहुत बड़ा खुतबा की जबान की जीनत बन चुका है, लेकिन आप इसे भूले नहीं, इसे रिवर्स करता हूं। अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा कि अय मेरी बहन, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? सबसे ज्यादा मुस्लिम रिश्तों के केसेस आज कोर्ट कचहरी में है। मेरी बेटी को उजाड़ दिया, मेरी बेटी के जेवर छीन लिए, मेरी बेटी को तमाचे मारे, मेरी बेटी को भूखा रखा। इन्हीं बातों पर मुमताज भाई आज केसेस कितने हैं थानों में, दो दो रिश्ते में दरारों पैदा होंगी। सुनो हुजूर के घर की फिजा कैसी थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा के घर में उनकी सहेली मिलने के लिए आई और तबीयत उनकी अलील है, बिगड़ी हुई है। सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन खदीजा, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? सुनना सुनना भाइयों, तेरे घर में अंधेरा है। तो अम्मी खदीजा ने क्या कहा? चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। एक अंग्रेज ने उन पर किताब लिखी, अम्मी खदीजा पर। किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का। मक्के की रानी है खदीजा, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी। मेरे घर में पैसे नहीं है। सहेली ने कहा, ओहो खदीजा, तेरी सारी दौलत क्या हो गई? जवाब सुनो। तो कहती, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। ये मौलाना निसार साहब हैं, जिनको लोग बाद में आए वो भी देख लें। फैजान भाई नारा लगाए माशाल्लाह, सब कुछ यही है। और पीछे जो मुबारक शख्सियत आ रही, रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रजा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर। आप इसे बैठ जाए, मैं बैठ जाऊंगी। अदब के खिलाफ वल्लाह वल्लाह माफी चाहता हूं मैं। बैठे 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 कम कम मिलेगा, कम कम मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मिस भाई साहब क़िबला की आमद हुई। मौलाना निसार भाई माशाअल्लाह, रोशन बाबा का फैज पाया है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हुजूर गौस पाक की निगाह में रखे और बारगाह सैयदना शेख में हाज़री का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दें। अब तकरीर बंद कर दी जाए, क्योंकि बड़ी मुबारक समातें मेरे सामने रही हैं। मैं उन कागजात पर हुजूर की मुबारक अक़्द मसनून की दास्तान इश्क रकम करता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का, अम्मी खदीजा का उसी शब इंतकाल हो गया। सुने, उसी रात हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का इंतकाल हुआ। सुबह को हुजूर मक्के शरीफ के लोगों को बुलाया। मेरे आका फरमाते, ऐ मक्के वालों, कोई है जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? मक्के के लोग आ गए, मैं हूं ना इस काम के लिए। फिर हुजूर के कहने पर एक कब्र खोदी गई माला कब्रस्तान में। फिर हुजूर ने अपने कबीले कुरैश और हाशिम की औरतों के पास जाके कहा, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे घर की औरतों, मेरी खदीजा का इंतकाल हो गया। कोई है जो मेरी खदीजा को गुस्ल दे सके? मैं मक्के की बाजारों से कफन मंगवाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कफन मुबारका मंगवाए अम्मी खदीजा के लिए, और उधर कब्र खुदवाने का हुक्म दिया हुजूर ने। इधर हुजूर के घर की खवातीन अम्मी खदीजा को नहला रही थी। भाई जहमत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे भाइयों पर करम फरमाए, सच बोलने और हलाल खाने की हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए। ये जमीन पर बैठे हुए हैं मेरी नजरों में, ये आसमान पर बैठे हुए हैं। हाँ, इन्हें कुर्सी नहीं मिली तो देखिए हुजूर का जिक्र कैसे सुनते हैं। अल्लाह इन सब के माँ बाप की मगफरत फरमा दे। बस बातें खत्म है। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र खोदने वाले गोरकन आ गए, बोले, अय आका करीम, अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया, अभी तो मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है।
अल्लाह के रसूल उठ खड़े हुए और फरमाया, आओ चलते हैं खदीजा की कब्र देखते हैं। सरकार तशरीफ लाए और माला कब्रिस्तान में चलेंगे ना इंशाअल्लाह, अम्मी की बारगाह में चलेंगे, माँ खदीजा की बारगाह में। हुजूर फरमाते, कहाँ है मेरी खदीजा की कब्र? लोगों ने कहा कि ये कब्र शरीफ अम्मी खदीजा के लिए खोदी गई है। हुजूर ने अपनी चप्पल शरीफ उतारी, साहिबो इसे लिख लेना, एक शौहर अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करता है, ये उसूल और आइन और आर्टिकल भी हमें आमीना का लाल देता है। अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को तरतीब से सजाया और अपनी बीवी खदीजा की कब्र में हुजूर उतर गए और उतरने के बाद हुजूर उसी कब्र में लेट गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। बीवी कहाँ है? उनको गुस्ल दिया जा रहा है। हुजूर लेटे रहे, रोते रहे। हुजूर की आंखों से निकलने वाले आंसू चश्मान मुबारक से निकलते थे और हुजूर की रेशे मुबारक से होते हुए अम्मी खदीजा की कब्र की मुबारक गोद में गिरते थे। सरकार बहुत देर तक रोते रहे, उसके बाद उठे और सरकार ने अपने लिबास को साफो शफाफ किया और बाहर तशरीफ लाए। गुलामों ने कहा कि हुजूर, अम्मी खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों लेटे थे? हुजूर फरमाते हैं, मेरे जिस्म की खुशबू की वजह से खदीजा को इस कब्र में अब डर नहीं लगेगा, वहशत का एहसास नहीं होगा। मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू खदीजा को तसल्लियां देती रहेगी। हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। अम्मी खदीजा के जनाजे मुबारक को उठाया गया। मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम और फातिमा सब रोई। हुजूर की आंखों में आंसू आए, तदफीन अमल में आई। हुजूर वापस गए। शाम थी तो इसे शाम गरीबा कहते। हुजूर की बेटियां रो रही थी। मेरे आका फरमाते, मेरी बेटियां सोई नहीं, बगैर माँ के घर अच्छा नहीं लगता। हुजूर ने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चारों बच्चियां किस मुसीबत, आलाम और मसाइब के साथ इनकी परवरिश हुई है। कभी इंशाअल्लाह मैं आऊंगा तो फिर आपके कदमों के नीचे बैठ करके सरकार रोशन बाबा की बारगाह में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। हुजूर की चारों बेटियों की शादी, फिर इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। शादी करने के लिए हमारे यहाँ दौलतें देखी जाती हैं, हमारे यहाँ हुजूर की रजा, हुजूर की मशीयत, हुजूर की मर्जी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ पर्सनालिटी, हमारे यहाँ हुस्न, लंबे लंबे बाल और फिर वो जमीन की प्लाटिंग, वो घोड़े गाड़ियां देखी जाती हैं। हुजूर की निगाहों के सामने हबशी नस्ल का, इथोपिया का रहने वाला एक आशिक रसूल बैठा था। हबशी, इसे आप कहते हैं अफ्रीकी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी शादी हुई? तो बोले, हुजूर, मक्के के लोग बड़े हसीन खूबसूरत हैं और मैं ब्लैक मैन हूं, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर ने फरमाया, ना ना ना, तेरी शादी मदीने में होगी। वो कहते हैं, हुजूर, मक्के की लड़कियां खूबसूरत हैं और मैं काला इंसान, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर फरमाते हैं, इसी मदीने में मेरे एक गुलाम है, मेरे एक सहाबी है, उनकी एक बेटी बड़ी खूबसूरत है, जा और जाके अपनी शादी का रिश्ता दे और उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना? बोलो भाई, मुझे याद कर लो, मुझे कभी ना कभी ये जुमला काम आएगा। कहीं ना काम आया तो जन्नत के दरवाजे पे तो जरूर काम आएगा इंशाल्लाह। मुझे मुझे अब वो चले गए, वो हबशी नस्ल के थे, वो ब्लैक मैन थे और गए और दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल। बोले, क्या बात है? सलामो दुआ के बाद। बोले, जरूरी काम से है। बोले, काम क्या है? बोले, अंदर बैठो। बोले, बैठो, क्या बात है? बोले कि वो तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले, अल्लाह की मर्जी है, चाहते क्या हो? बोले, उसी बच्ची के लिए, रिश्ते के लिए आया हूं। लड़की के बाप ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बालिगा है, जवान है, उसकी शादी भी होनी है, आप रिश्ते के लिए आए, लेकिन ये तो बताओ कि वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? तो मालूम क्या कहा उन्होंने? वो मैं ही हूं। मुंबई की जबान में वो आपुन है, आपुन। बोले, वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि वो लड़की के जो बाप थे ना, वो नाराज हो गए। ये क्या तरीका है? ये कैसा मजाक है? हुजूर के शहर में होते हुए आप ऐसा मजाक करते हैं? आपने अपनी सूरत देखी है? ये मोटे मोटे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ये घुंघरेले बाल, 8 फीट के सर्वकत जैसे इंसान, ये ब्लैक मैन, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, तुम ये कैसा मजाक करते हो? ये क्या तरीका है? चलो बाहर निकलो। इतना कहना था कि वो दरवाजे पे लेके आ गए, चलो बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए, मालूम क्या कहा? मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? मुझे बोलो, मुझे 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 हुजूर ने भेजा। इतना सुनना था। लड़की के बाप ने कहा, हुजूर ने भेजा है? बोले, हाँ। बोले, ठीक है, इस टॉपिक पर तो मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकल लो यहां से, चलो चलो चलो। जैसे उनको बाहर किया, लड़की आंगन से निकल के बरामदे में आ गई। अब्बू, किस पर नाराज है? बोले, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। बोले, क्या हुआ? बोले, वो रिश्ते के लिए आए थे। कौन था वो? बोले, पता नहीं कहां वो
ब्लैक मैन इंसान था, बिल्कुल अस्वद इंसान, काले रंग का, और उसके होंठ मोटे मोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, चौड़ी पेशानी थी, घूंघराले बाल थे। और आके बोला तुझसे शादी करना चाहता। बोले फिर? बोले मैंने कहा चल भाई चल बाहर निकल, ये क्या मजाक। बोले फिर? बोले गेट पर गया तो कहता है कि मुझे मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने क्या कहा? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा क्या कहा? कहा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए, अब उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि वो आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय हाय, मुरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन म बहार तुम्ही से। मेरी शादी उसी से होगी जब मैं उसके साथ मदीने की बाजारों में चलूंगी। मेरी सहेलियां पूछेंगी ए ये कौन है? ये सर्वकद इंसान ब्लैक रे मैंग, तू ये कौन है, ये तेरे साथ चलता है? मैं कहूंगी मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। लड़कियां कहेंगी वाह इतनी खूबसूरत थी, तुझे ऐसा मर्द मिला? तो मैं कहूंगी अपनी सहेलियों सुन, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरे आका फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह, अब तो याद हो गया होगा, निकाह अल्लाह ताला इस शहर में, इस मुल्क में जितने भी अच्छे रिश्तों के मकतूब हैं, अल्लाह उन सबको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। एतक़ाद सहिया के साथ में सादात से मोहब्बत करने वाले, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब पे चलने वाले। दुआ करें इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, अभी या इससे पहले या इसके बाद। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मेरी ज़बान से निकली, मैं सरकार रोशन बाबा की दहलीज़ को, उलमा की जूतियों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।